तो सभी जाति के युवाओं की बात क्यों नहीं करते हैं आप? सबकी बात हम करते हैं और करेंगे भी। जहां चुनाव के दौरान अनेकों जगह पे बलात्कार की घटनाएं घटी, अनेकों जगह पे प्रशासनिक बर्बरता की घटनाएं घटी, बिहार के मजदूर जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जगहों पे जल के मर गए, ये सब मुद्दा नहीं बन पाया आप लोगों के वजह से। बनाया था ये यादव का दुश्मन भूमिहार, भूमिहार का दुश्मन यादव, पासवान का दुश्मन ये, ब्राह्मण का दुश्मन ये, राजपूत का दुश्मन ये। बिहार में क्यों बनाया गया था और कौन है दोषी और इन चीजों को कब सुधारा जाएगा? पप्पू यादव खूब मेहनत करते हैं, इतना शरीर होते हुए भी, 150 किलो वजन होते हुए भी दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा भी खूब बांटते हैं, लेकिन कोई पार्टी न एनडीए न यूपीए उनको पूछने के लिए तैयार है। कारण उनका दूध उनके पास नहीं, उनका दूध तेजस्वी के यादव के पास। आप भी बहुत मेहनत करते हैं, राजनीति में सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? समय लगता है और हम लोग को बना बनाया तो कुछ मिला नहीं ना। अरे लालू राज में हत्याएं नहीं होती तो आपको क्यों बुलाते, और आपको ही बुलाएं कि वही कीजिए। भूमिहार समाज भाजपा का क्या है? यार है, दोस्त है, नौकर है, वफादार है क्या? किस चीज से आप तुलना कर रहे हैं? हम तो यार और वो भी वफादार वाला यार थे, लेकिन ये नौकर समझ रहे थे, और वो भी वो नौकर जो लात मारते रहो फिर भी घर के बाहर नहीं जाएगा। तो अब आशुतोष कुमार जाति की बात नहीं करेंगे, पूरे बिहार की बात करेंगे। हमारे पूर्वज भी सबको साथ लेकर चले, तो हम जाएंगे कहीं नहीं, आपको भेजने की तैयारी में लग गए हैं, और बोचहा के बाद खोचहा लेकर बिहार के भूमिहार आपको ढूंढ रहे हैं। मतलब आपका ये है साफ साफ कि भूमिहार समाज जहां जाएगा वो सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा बिहार में। देखिए किंग मेकर तो माना ही जाता है ना। बिहार के बोचहा विधानसभा के उपचुनाव का नतीजा आज आया है और वहां से भाजपा की करारी हार हुई है। लगभग 36,653 वोट से आरजेडी बीजेपी को हरा दिया है। और आज हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार हैं, जिन्होंने मतगणना से पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि बीजेपी 30 से 35,000 वोटों से वहां पे हारने वाली है। इन सब चीजों पे आज चर्चा करेंगे, साथ में कुछ जातिवादी बातों पे भी चर्चा करेंगे और साथ में बिहार का वर्तमान राजनीति पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपको और आपके तमाम सच तक न्यूज़ के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। पहला सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूं, आपको जातिवादी लोग कहते हैं, क्यों और आप ऐसा काम क्यों करते हैं? देखिए ये सच्चाई है कि जाति है कि जाति नहीं, जाति है कि जाति नहीं, और ये भारतीय लोकतंत्र की विडंबना है कि यहाँ राजनीति जाति के इर्द गिर्द में घूमती है। यहाँ टिकट का बंटवारा जाति देखकर होता है, कौन से विधानसभा में कितने जाति के कौन से वोटर हैं, उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट दो, और जीत के जाने के बाद वोट भी देते हैं लोग जाति के हिसाब से, और जब जीत कर पहुंचता है लोग विधानसभा और लोकसभा में, जहां में लोगों ने जाति के आधार पे वोट दिया है या जाति के बंदिशों को तोड़ के वोट दिया है, वहां समस्या थी कि वो सीट आरक्षित था, वहां आरक्षित सीट था और आरक्षित उम्मीदवार ही वहां चुनाव में आ सकते थे। तो वहां तो जाति का बंधन तो तोड़ना ही होगा, किसी न किसी आरक्षित उम्मीदवार को ही वोट करना होगा। आरजेडी के समर्थन में आप क्यों खड़े हो गए? देखिए जो सम्मान देगा उसके समर्थन में जाएंगे। आपके राजनीति का जितना ईंट पत्थर सीमेंट बालू कंक्रीट जो भी है, जो भी घर बना आपका राजनीति का, वो आरजेडी का विरोध करके बना। आज जो है आप आरजेडी के गोद में क्यों चले गए? राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त और अस्थाई दुश्मन नहीं होता है। बीजेपी के साथ थे, हमारा पूरा समाज बीजेपी के साथ था, लेकिन इस उम्मीद के साथ में पिछले दशक से बीजेपी को सींच रहा था अपने खून पसीनों से कि शायद अब सम्मान मिलेगा। आपने कहा हमारा समाज, समाज से आप हैं या आपसे समाज है? हमारा समाज मतलब हम जिस समाज से आते हैं, यानी बिहारी समाज। बिहारी समाज कह सकते हैं, और एक खास जिसको अछूत माना जाता है बिहार के राजनीति, भारत की राजनीति, बिहार नहीं, सवर्ण समाज, जिसके बारे में लोग बोलना नहीं चाहते हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता मीडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्ण है, यहाँ तक कि बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री स्वर्ण है, फिर स्वर्ण अछूत कैसे है? सवर्ण है, कभी उनके मुंह से सवर्ण शब्द नहीं सुने होंगे, और यदि वो अपने मुंह से दलित निकालते हैं, पिछड़ा शब्द निकालते हैं, अल्पसंख्यक निकालते हैं, तो फिर सवर्णों से परहेज क्यों भाई? सवर्ण भी तो इसी लोकतंत्र में जी रहे हैं। तो तेजस्वी यादव परहेज नहीं करते हैं स्वर्णों से? जब तक परहेज करते रहे तब तक सवर्ण भी उनसे परहेज करते रहे, और अब जब खुल के बोलने लगे हैं कि हम यादव समाज के लोगों से अपील कर रहे हैं कि भूमिहार
कैंडिडेट्स को ही वोट दो, सवर्ण कैंडिडेट्स को ही वोट दो। अपने एमएलसी के टिकट बंटवारे में अपना 25% टिकट भूमिहार जाति को देने लगे हैं। तो इसका समीकरण उन्होंने BMY बना दिया। अब इसका मतलब कि वो बंधन तोड़ना चाह रहे हैं और वो उससे आगे बढ़कर A to Z BMY जो आप कह रहे हैं भूमाई, वो समीकरण बनाना चाह रहे हैं। तो यदि कोई दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एक कदम आगे जाकर उसको गले लगाएं। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से क्या दुश्मनी है आप लोगों की? प्रदेश अध्यक्ष को हमसे कोई दुश्मनी है नहीं। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष एक समाज विशेष को देखना नहीं चाहते हैं। कैसे कह सकते हैं समाज विशेष को नहीं देखना चाहते हैं? कई मुद्दों पर उनको देखा गया, कई पॉइंट पर, कई मोड़ पर उनकी परीक्षा ली गई। आज जब टिकट बंटवारे की बात होती है तो जो किचन कैबिनेट बैठता है बीजेपी का, उसमें देख लीजिएगा एक जाति का व्यक्ति दिखाई नहीं देगा, जबकि सबसे ज़्यादा कट्टर समर्थक भाजपा के उसी जाति के लोग हैं जिस जाति का नाम हम भूमिहार कहेंगे। लेकिन उस किचन कैबिनेट में वो नहीं दिखेगा। सच्चिदानंद राय जी का टिकट कटवाने में सबसे बड़ा हाथ प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का। अच्छा, भूमिहार समाज कर रहे हैं। भूमिहार समाज से जो नेता भूमिहारों का वोट लेके जीत के चले जाते हैं, वो भूमिहार समाज के लिए करते क्या हैं, ये बताइए। क्या भूमिहार समाज के बच्चों की गरीबी उन्होंने दूर किया है, या क्या 50 भूमिहार समाज के बच्चियों का उन लोगों ने शादी किया है, या भूमिहार समाज के उत्थान के लिए कुछ नया काम करते हैं? सिर्फ और सिर्फ भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, हरिजन, दलित, OBC, ये सिर्फ और सिर्फ ये जातीय मतलब कि राजनीति जो है बांटने की होती है या कुछ और की है? मनीष जी, यही सवाल मैं पिछले 8 साल से अपने नेताओं से कर रहा हूँ कि आप चुनाव के समय भूमिहार बन जाते हैं और आपको चाहिए भूमिहार बहुल क्षेत्र, आपको चाहिए 5 लाख वोटर वाला बेगूसराय, 4.5 लाख वोटर वाला नवादा, जहानाबाद चाहिए आपको। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कुछ तो हिंदू के नेता बन जाते हैं, कुछ सेकुलर हो जाते हैं, कुछ वामपंथी हो जाते हैं। तो चुनाव जीतने के बाद जब आप हिंदू के, कांग्रेस को 1% से भी कम वोट आया है, नोटा से भी कम, लगभग 0.79%, और नोटा को लगभग 1.74% वोट आया है। तो कांग्रेस की दुर्गति पे क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस अपने कुकर्मों की वजह से आज स्थिति में है और इनके जमीन पर कार्यकर्ता शून्य हैं, 0, बिल्कुल 0 से शुरुआत करने की आवश्यकता है कांग्रेस को। और ऊपर लीडर, जहां चुनाव के दौरान अनेकों जगह पे बलात्कार की घटनाएं घटी, अनेकों जगह पे प्रशासनिक बर्बरता की घटनाएं घटी, बिहार के मजदूर जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जगहों पे जल के मर गए, ये सब मुद्दा नहीं बन पाया आप लोगों के वजह से, क्योंकि आप लोग जो है बोचाहा में व्यस्त थे। आप भी एक नेता हैं, RJD के भी नेता वहीं पे व्यस्त थे, BJP के भी नेता वहीं पे व्यस्त थे। नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई हमला कर रहा था, कहीं पटाखा फोड़ रहा था, वो भी कहीं नहीं तो कहीं व्यस्त थे। इस पे क्या कहना चाहते हैं? मनीष जी, बोचाहा तो मैं एक ही दिन गया और बाकी कौन से पार्टी के कितने दिन नेता रहे हमको नहीं पता, लेकिन 56 दिनों में बिहार में 1342 हत्याएं हुई हैं। 1342 56 दिनों में। एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि सब जगह पहुंच जाए। और जो एक दिन, अच्छा, ये आंकड़ा कहाँ से आप ला के बता रहे हैं? 1342 हत्या जो है 56 दिनों में। ये डेटा आपको गूगल पर भी मिल जाएगा और सबको पता है। और आप एक दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट छपा था, दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में लिखी हुई है 56 दिनों में 1342 हत्याएं बिहार में। अब ये समझिए कि एक व्यक्ति के बस की बात नहीं कि 56 दिनों में 1300, तो फिर 1342 हत्याएं बिहार में हो रहा है। वो बिहार जहाँ पे अभी सुशासन की सरकार है, जो जंगल राज की बात करते थे और उनका खुद राज जंगल राज हो चुका है। आज बिहार जो है जातिवाद नामक एक जहर से पीड़ित है, उसे कैसे उभारा जाएगा? यही तो बात है कि आप युवा है, आप इसीलिए कड़वा सवाल पूछ रहा हूँ। तो बात है मनीष जी कि आप यदि आज के वर्तमान सरकार से पूछेंगे कि आपके राज्य में इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं, आप तो जंगल राज के दुहाई देते आते हैं, तो उनका जवाब क्या होगा? सुशासन की सरकार है। उनका जवाब होगा कि आज के 15 साल पहले कितना हत्या होता था, लालू राज में कितनी हत्याएं होती थी। अरे लालू राज में हत्याएं नहीं होती तो आपको क्यों बुलाते? और आपको ही बुलाएं कि वही कीजिए। यानी बुलाने में आपका भी योगदान है? अरे पूरा समाज का, पूरे समाज का। तो फिर नाराज क्यों हो गए? नाराजगी की वजह है कि ये श्रीमान जिनको हम लोग एक बढ़िया शासक समझकर बिहार के सत्ता में बैठाए,
वो महज 5 साल बिहार के लिए काम किए ईमानदारी पूर्वक, उसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता। कहने का मतलब आपका ये है साफ साफ कि भूमिहार समाज जहाँ जाएगा वो सत्ता के सिंहासन पे बैठेगा बिहार में। देखिए किंग मेकर तो माना ही जाता है ना। किंग मेकर तो माना कह सकते हैं जिस ओर ये समाज जाता है। देखिए इस बार 2020 के चुनाव में नीतीश जी से नाराज था ये समाज, तो नीतीश जी को बड़े भाई से छोटे भाई तुरंत बना दिया। वो तो भाजपा वालों ने बिहार के 12 करोड़ जनता से गद्दारी की। जो बिहार के लोग नीतीश कुमार को देखना नहीं चाह रहे थे, वापस भाजपा। क्या गारंटी है कि आरजेडी वाले गद्दारी नहीं करेंगे बिहार के लोगों से? देखिए गारंटी तो हमारा आपका किसी का नहीं है मनीष जी, और किसके मन में क्या चल रहा है ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन वर्तमान में जो युवा है, जिसका सोच अच्छा है, जो कुछ बदलाव चाहता है और पुराने राजनीतिक विचारधारा को छोड़कर अपनी पार्टी की पुरानी विचारधारा को, तो सभी जाति के युवाओं की बात क्यों नहीं करते हैं आप? सबकी बात हम करते हैं और करेंगे भी। लेकिन क्या है कि राजनीति में कहा जाता है कि यदि आपके पास अपना दूध है तो तभी पड़ोसी से जोरन मिलेगा। और दूध मतलब आपके सामने एक उदाहरण है पप्पू यादव, खूब मेहनत करते हैं, इतना शरीर होते हुए भी, 150 किलो वजन होते हुए भी दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा भी खूब बांटते हैं। लेकिन कोई पार्टी ने, एनडीए ने, यूपीए उनको पूछने के लिए तैयार है। कारण उनका दूध उनके पास नहीं, उनका दूध तेजस्वी यादव के पास है। घूमते रहते हैं। जब तक आपके पास अपना दूध नहीं होगा। पप्पू यादव को अच्छा कह रहे हैं तो कहीं नहीं तो कहीं तेजस्वी यादव को ये बात बुरा लग सकता है। नहीं, अच्छा जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, हम इनके संघर्षों को गिनवा रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं। किसी के साथ में भी जाएं, किसी के साथ में कोई दुर्घटना घटती है, वहाँ जाकर आप भी बहुत मेहनत करते हैं, राजनीति में सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? समय लगता है और हम लोग को बना बनाया तो कुछ मिला नहीं ना। हम तो सेना में सिपाही की नौकरी करने वाला व्यक्ति, एक साधारण से परिवार का, इस लाइन के, इस क्षेत्र में जाने के लिए सोचा, यही बहुत बड़ी बात है। आप ही के समाज के बहुत सारे लोग आपका विरोध करते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मत भिन्नता तो हर जगह होती है और हमारे यहाँ थोड़ी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ कार्यकर्ता कम है और नेता ज़्यादा है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता है ही नहीं, कहिए तो घर घर में नेता है, तो थोड़ा विरोधाभास तो जरूर होगा। दूसरी बात कि जितना मांझी वाला तो नहीं ना समाज कि तुरंत जो कह दियो मान लिया। पहले सवाल होगा, विरोध होगा, जगहसाई होगी, फिर निर्णय होगा, उसके बाद निर्णय होगा। जब स्वीकार हो जाएगी, स्वीकार कर लेगा लोग तो फिर हिलेगा नहीं। तो वो समाज है। ऐसा है। वो जहाँ चुनाव में रिजल्ट आ चुका है, बीजेपी की करारी हार हुई है, क्या संदेश देना चाहते हैं भाजपा को आप? भाजपा को हमारे तरफ से स्पष्ट संदेश है कि आपका कोई अपना, चाहे वो आपका नौकर हो, परिवार हो, भाई हो, दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो, यदि वो आपके प्रति समर्पित है और आप बार बार उसका तिरस्कार कर रहे हैं, तो एक दिन आपके लिए समय भयावह हो सकता है। स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपको सिर पटकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता तो भूमिहार समाज भाजपा का क्या है? यार है, दोस्त है, नौकर है, वफादार है क्या? किस चीज़ से आप तुलना कर रहे हैं? हम तो यार, और वो भी वफादार वाला यार थे, लेकिन ये नौकर समझ रहे थे। और वो भी वो नौकर जो लात मारते रहो फिर भी घर के बाहर नहीं जाएगा, वो कहेगा नहीं मालिक आप ही के यहाँ रहेंगे। तो कह सकते हैं कि 100% भूमिहार ने आरजेडी को ही वोट दिया है बोचहा में। नहीं, 100% नहीं मनीष जी, लेकिन 60 से 70% मतदान भूमिहारों ने राजद के पक्ष में किया है। और ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि आज तक जिस जाति ने राजद जैसी पार्टी को 5% भी अपना मतदान नहीं किया, मत नहीं दिया, वो आज 60 से 70% मत दिया है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। और ये बहुत बड़ा, राजद के लिए खुशी का घड़ी है या आपके लिए या दोनों के लिए? ये बिहार के लिए खुशी की बात है, दुख का विषय केवल भाजपा के लिए है। बिहार के लिए खुशी की बात है। भविष्य की राजनीति राजद की तरफ जा रही है आपकी? देखिए अभी तो कुछ भी बात कहना वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। भविष्य की बात भविष्य में छोड़ देते हैं। लेकिन अभी जो गूगल में हम लोग सर्च करते हैं कि बिहार में भूमिहार का दुश्मन कौन, तो दिखाता है यादव। यादव का दुश्मन कौन, दिखाता है भूमिहार। तो ये जो सांप्रदायिक ताकतें, ये इस तरह का माहौल बना के, किसने बनाया था ये? यादव का दुश्मन भूमिहार, भूमिहार का दुश्मन यादव, पासवान का दुश्मन ये, ब्राह्मण का दुश्मन ये, राजपूत का दुश्मन ये। बिहार में क्यों बनाया गया था और कौन है दोषी, और इन चीज़ों को कब सुधारा जाएगा? ये सांप्रदायिक ताकतें जो मीडिया में, जो उस समय के जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते थे लोग, उन लोगों ने एक माहौल बनाया और इस वजह से आज तक ये चलता रहा है कि एक दूसरे के। लेकिन अब यदि हम लोगों के साझा प्रयास से
राजनीति अपने जगह पर है। हम लोगों के साझा प्रयास से यदि 10-20% भूमिहार और 10-20% यादव समाज के लोगों में यह संदेश चला जाए कि नहीं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, एक दूसरे का हाँ, भूमिहार और यादव समाज में यह संदेश क्यों जाएगा कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं दोस्त हैं? बिहार के हर एक समाज में क्यों नहीं यह संदेश जाएगा? जो सबसे बड़ा जिसको दुश्मन के रूप में, विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, हमने उदाहरण वहीं से दिया। और कल के डेट में हम नाई, धोबी, कहार, कुम्हार या जो भी दूसरे समाज के लोग हैं, पासवान, रविदास, सबके आगे हाथ बढ़ाएंगे, सबको गले लगाएंगे। और हम हमारा बिहार या बिहार के लोग श्री बाबू को अपना आदर्श मानते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे श्री बाबू को हर एक जाति के लोग आदर्श मानते हैं, क्योंकि वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बिहार के लिए ऐसा कुछ किया था जिस वजह से मानते हैं। बिल्कुल, सबको, सब लोग मानते हैं, हर जाति हर धर्म के लोग मानते हैं। उनके नक्शे कदम पे आप क्यों नहीं चलते हैं? और हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। आप उनके नक्शे कदम पे क्यों नहीं चलते हैं? एकदम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उसको हमने शुरुआत कर दिया उसमें। अभी देखिए, मतलब अब आशुतोष कुमार जाति की बात नहीं करेंगे, पूरे बिहार की बात करेंगे। हमारे पूर्वज भी सबको साथ लेकर चले हैं। जब हमारे यहाँ खेती बाड़ी होती थी, जब घर, मैंने जो सवाल पूछा है उसका कट टू कट मुझे जवाब चाहिए। यानी अब आशुतोष कुमार सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष की बात नहीं करेंगे, पूरे बिहार के लोगों की बात करेंगे। बिल्कुल सबकी बात करेंगे, पिछड़ों की भी बात होगी, दलितों की भी बात होगी, अल्पसंख्यकों की भी बात ये होगी। बहुत बड़ा बदलाव का संकेत हम लोग दे रहे हैं। और सबसे, हाँ, लेकिन नहीं लगना चाहिए, लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि हम दलितों की बात करेंगे, पिछड़ों की करेंगे, अल्पसंख्यकों की करेंगे, लेकिन जो तमाम पार्टियां एक वर्ग का नाम लेने से परहेज करते रही हैं, सवर्ण समाज, हम उसके अधिकारों की भी बात छाती ठोक कर करेंगे। मतलब कि आप सबके अधिकारों की बात करेंगे, लेकिन उसमें लेकिन लगा ही देंगे। ये है सबसे बड़ी बात अभी तक की आशुतोष कुमार की, कि अब सबकी बात करेंगे, लेकिन जिसको राजनीतिक पार्टियों ने अछूत बना के रखा था उसकी बात जो है ये लगातार करते रहेंगे। बिहार का भविष्य और युवाओं का राजनीतिक भविष्य किस ओर जा रहा है? देखिए, अब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता था। विगत उसको में जो बिहार में हमने देखा, जिसमें हम लोग पैदा लिए, जिसमें जवान हुए, पले बढ़े, आज यहाँ तक पहुँचे। लेकिन अब यदि युवा नेतृत्व के हाथों में बिहार को यदि सौंपा जाए तो बिहार में व्यापक बदलाव हो सकता है। और जो एक अब इस पे मैं कहना चाहता हूँ, युवा नेतृत्व, लालू प्रसाद यादव के बेटा युवा, रामविलास पासवान के बेटे युवा, लेकिन मध्यम वर्गीय जिसकी संख्या जो है, गरीब परिवार से आने वाले, मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले की संख्या जो है बिहार में 95% है, उनके परिवार से उनके बच्चे जो है बिहार विधानसभा में क्यों नहीं जाते हैं? और उसको सपोर्ट जो है आरजेडी या बीजेपी या जदयू या कांग्रेस क्यों नहीं करता है? क्यों पैसे वाले को ही विधानसभा में भेजा जाता है? एमएलसी का चुनाव में एक भी गरीब परिवार का लड़का क्यों नहीं चुनाव लड़ा? बताइए। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। और केवल तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की आप बात किए तो हमारा तो भाजपा में भी बहुत सारे सांसद के पुत्र लोग हैं लाइन में लगे हुए हैं टिकट के लिए। ऐसा नहीं है, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस में भी वही चलते आ रहा है, जदयू में भी वही। हाँ, हमारा तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, हम तो बिल्कुल कहाँ सफल हो पाए? तो फिर आप संघर्ष कर रहे हैं। आप संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं ना। मनीष जी, संघर्ष करेंगे तभी सफलता मिलेगी। हमको कल तक 5 लोग नहीं जानता था, आज 5 लाख लोग तो कम से कम जरूर जान रहा होगा। आप साधारण से परिवार से, आपसे उदाहरण ले रहा हूँ, आप साधारण से परिवार से निकल कर चले, बिल्कुल साधारण। आपकी माता जी की रोते रोते आंख भी खराब हो गई थी, हमको जानकारी है, और आज आपको करोड़ों लोग देश में जान रहे हैं। तो संघर्ष आपने किया। युवाओं को केवल एक ही संदेश देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ये सोच कर नहीं भागना है कि केवल बड़े लोग ही आगे बढ़ सकते हैं, केवल राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो हकदार होगा, उसको उसका अधिकार मिलेगा। संघर्ष से पीछे मत हटिए और ये मत सोचिए कि आगे भविष्य में आपके भीतर यदि आत्मविश्वास है तो आज नहीं तो कल लोग आप पर विश्वास जरूर करेंगे। बस विनती है बिहार के सभी लोगों से कि नया बिहार बनाने का प्रयास किया जाए, और अगर हम सभी युवा मिलकर नया बिहार बनाने का प्रयास करेंगे तो शायद सफल होंगे। लेकिन बोचहा का जो भी चुनावी निर्णय आया है, कहीं नहीं तो कहीं हर एक पार्टी को मानना पड़ेगा, और जिस भी पार्टी के पक्ष में आया है उसे भी और सुधार करने की जरूरत है, और जो पार्टी वहां से चुनाव हारा है उसे भी बहुत सारा सुधार करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की वहां पे करारी हार हुई है, उनके नेताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? उनके नेताओं को कहना चाहेंगे कि आपके जो यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व के लोग आते हैं
और उलूल जलूल बयान देकर चले जाते हैं। जैसे आपने बिहार का प्रभारी भूपेंद्र यादव को बनाया और वो राजस्थान हरियाणा से चल के आते हैं बिहार में, वो कहते हैं कि बिहार के भूमिहार जाएंगे कहाँ, तो हम जाएंगे कहीं नहीं, आपको भेजने की तैयारी में लग गए हैं और बोचहा के बाद खोचहा लेकर बिहार के भूमिहार आपको ढूंढ रहे हैं। बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं कि गूगल पे एक बार आप लोग सर्च मारें कि खोचहा मतलब होता क्या है, क्योंकि हमें भी इसकी जानकारी नहीं है। बाकी हमारा ये प्रयास आशुतोष कुमार जी का ये बात और बोचहा का उपचुनाव पे आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो नया बिहार बनाने के लिए कम से कम अपने जीवन का 10% ज़रूर देना। जय हिंद।